समय बाद तुरंत नए पार्ट का शुरुआत करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी समस्या ये रही, क्वेश्चन अरेंज करना और फिर एक गैप के बाद 15-16 मिनट का समय लग जाता है इसको रीस्टार्ट होने में, और थोड़ा काम करने वाला भी स्लो गति का है, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आज यही फेज का शुरुआत कर लेते हैं। 25 हो चुका है, तो 10-20 मिनट 30 मिनट जो भी चले वो वीडियो कम से कम क्रम लेके बढ़ते चलते हैं। तो अगला हेडिंग बना रहे हैं, जीरो काउंटिंग कम से कम थ्योरम निकल जाए। चलिए अब करीब करीब जो जुड़ चुके हैं, नीतीश, करमबीर, मनीष, विशाल, संतोष, सुभाष, धर्मेंद्र, अजीत सब आ चुके हैं लाइव में। तो शुरुआत कर रहे हैं जीरो काउंटिंग का। एक्चुअल में जीरो काउंटिंग में जीरो को गिनना नहीं है। जीरो काउंटिंग में का एक्चुअल फॉर्मेट ये है, फर्स्ट फॉर्मेट लिख रहे हैं कि कभी लगातार एक से लेके लगातार कहीं तक संख्या दे देता है, कहीं तक दे दिया, मान लेते हैं 300 तक ही दे दिया, और तब कह देता है लास्ट से जीरो बताइए, अंत से जीरो। मतलब एक से लेकर के 300 तक की संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो आएगा। अब जरा देखिए, इसी को अगर दूसरे नजरिया से लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, ऐसे भी फैक्टोरियल 300, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब पहले भी चर्चा कर चुके थे कि अगर फैक्टोरियल 5 है का मतलब 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से 5 तक का गुणनफल है। ऐसे ही फैक्टोरियल 300 मतलब 1 से 300 तक का गुणनफल। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि सिंबल ये भी 300 लिख के और पीछे ये सिंबल दिया तो ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, और तब कह दिया लास्ट से अंत से जीरो बताइए कि इसको हल करेंगे तो अंत से कितना जीरो होगा। मतलब मुख्य रूप से संख्या समूह के गुणनफल में अजित, अनु, मधु, कुमार, मोनू, अनूप सब अब और भी जुड़ चुके हैं। तो अंत से जीरो बताना, यही है आपका जीरो काउंटिंग। अब वो जरूरी नहीं कि लगातार संख्या ही हो सकता है लगातार संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, विषम संख्या हो, 5 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, या कोई और मॉडरेट किया हुआ फेज हो। उसी सब का कलेक्शन जीरो काउंटिंग में पढ़ना कि समूह के गुणनफल योगफल के अंत में जाके कितना जीरो होगा, ये तय करना है। तो अब बारी बारी से पहले जीरो काउंटिंग का रेगुलर 4-5 पैटर्न को उठा लेते हैं। वनडे में जीरो काउंटिंग में कलम की जरूरत ना के बराबर होगी, बहुत डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन होगा तभी कलम की नौबत आएगी। तो पहले कोशिश वो 4-5 फॉर्मेट को अलग कर लेते हैं, और वो फॉर्मेट क्यों होता है, काहे होता है, ऐसा ही क्यों करते हैं, वो सब चर्चा करते चलेंगे। कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो लिखेंगे तो बाद में चर्चा क्यों होगा नहीं करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट तब वो क्यों होता है शायद बताना भी नहीं पड़ेगा। अगला फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते 7वां-8वां फॉर्मेट तक जाते जाते खुद क्लियर हो जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा फॉर्मेट को क्यों ऐसा किए। इसको हटाते हैं और बारी बारी से पहले 4 रेगुलर फॉर्मेट उठाते हैं। पहला 1 नंबर लगातार
संख्या का गुणनफल होगा 1 2 3, कहीं तक जो लिखे वही लिखते हैं। किसी को कहे या लिख सकता है फैक्टोरियल 300, या इसी को लिख सकता है यूं भी सिंबल, ये भी फैक्टोरियल का ही है कि अंत से 0, ये तय करना है। मतलब ये हल होगा तो अंत से 0 कितना होगा। जब लगातार संख्या का गुणनफल रहे तो अंतिम संख्या क्या है, बस अंतिम को उठाइए और डिवाइडेड बाय 5 करते चले जाइए। इतना ही करना है। क्यों करना है वो भी चर्चा करते रहेंगे। 5 से भाग देते जाइए और केवल पूर्णांक लिखते जाइए। 300 में 5 से भाग देंगे तो कितना, 60 आया पूर्णांक, प्लस कीजिए। अब जो आया फिर 5 से भाग, तो 60 में 5 से भाग तो 12 आया पूर्णांक, फिर इसमें 5 से भाग तो पूर्णांक लिखना है तो 2 बार में 10, 2 बच जाएगा शेष। अब 5 से भाग नहीं लगेगा, यही 0 हो गया। 60 12 72, 2 74, तो इसके लास्ट से 0 की संख्या कितनी होगी, तो 74। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना करते हुए, प्रीवियस क्वेश्चन भी है 1000 के गुणनफल के अंत में 0 क्या होगा, आराम से भाग दीजिए। 5 से भाग दिए 200, 5 से भाग तो 40, 5 से भाग 8, 5 से एक बार में भाग लगेगा तो 200, 40 8 48 1 49, तो 249 0 होगा। कभी कह दिया फैक्टोरियल 200 के अंत से 0, मतलब भी क्या हुआ, 1 से 200 तक के गुणनफल के अंत में 0, तो 200 में 5 से भाग दिए तो 40, फिर 5 से भाग 8, फिर 5 से भाग 1, तो 40 8 48 1 49। तो लगातार संख्या का गुणनफल रहे तो जो अंत जहां हुआ उसमें 5 से लगातार तब तक भाग देते रहिए जब तक भाग लगता रहे और भागफल लिखते चले जाइए, और सबका योगफल ही लास्ट से 0 की संख्या कहलाएगी। फिर कहते हैं क्यों ऐसा होता है, वनडे में तो बस अस्थाई शुरू कर लीजिए, लेकिन अभी क्लास कर रहे हैं तो क्लास में क्यों करते हैं ऐसा वो भी क्लियर करते चलेंगे। कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो ये नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो भी करेंगे, लेकिन वनडे है तो वनडे का ख्याल भी रखेंगे। तो फिलहाल ये और क्यों होगा बाद में 2 4 5 स्टेप के बाद कहानी करेंगे क्यों होगा। निरंजन का सवाल है, वीडियो रुका हुआ है, पहले भी कहे वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिएगा, वो समस्या नहीं रहेगी। एक ग्रुप खत्म होता है, लगातार संख्या का गुणनफल रहे तो अंतिम उठाइए, जैसे यहाँ था वहां 300 था, 300 में 5 से भाग 60, फिर इसमें 5 से भाग तो भागफल 12, फिर इसमें 5 से भाग तो भागफल 2, केवल भागफल लिखना है, सब जमा कर दिए। 1000 तक का गुणनफल था तो 1000 में 5 से भाग 200, 200 में 5 से भाग 40, 40 में 5 से भाग 8, 8 में 5 से भाग केवल भागफल, तो हो गया टोटल जोड़ के 249। 200 कहा तो 200 में 5 से भाग 40, फिर इसमें 5 से भाग तो 8 भागफल, 8 में 5 से भाग तो भागफल 1, तो टोटल हो गया 49। एक ग्रुप खत्म, इसको हटाते हैं। दूसरा, जब लगातार सम संख्या का गुणनफल रहे, जैसे लिख दिया 2 4 6 8 10, सम संख्या केवल शुरू से लगातार कहीं तक कर दिया 400 तक ही, और तब पूछ दिया 0, लास्ट से 0। तो जब लगातार सम संख्या रहे तो खत्म कहाँ हुआ, 400 पर। लगातार था तो उसी में 5 से भाग, जब सम है तो पहले 2 से काट दीजिए तो 200, अब 0 निकालना है तो फिर वही कहानी कि अब जो बचा इससे काटे, डिवाइडेड बाय 2 पहले कर लिए, 2 से काट दिया, सम है तो तय है 2 से कटेगा ही कटेगा, और तब जो रिजल्ट आया 5 से भाग देते जाइए तो 5 से भाग 40,
5 से भाग 8, 5 से भाग 1, 40, 8, 48, 1, 49 जीरो होगा। ठीक है। लगातार संख्या रहे तो डायरेक्ट 5 से भाग, और लगातार सम संख्या जब हो तो अंतिम को 2 से काट के तब लगातार 5 से भाग देते जाइए जीरो की संख्या। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2, 4, 6 करते हुए 450 तक। आपका काम पहले 2 से काट दिए तो 225 पे खत्म हुआ। अब 225 में 5 से भाग तो जीरो निकालना है। 225 में 5 से भाग तो 4 बार में 20, 5, फिर 5 से भाग 9, फिर 5 से भाग 1 तो 45 और 10 55। तो लास्ट से जीरो कितना होगा तो 55। तो लगातार संख्या है तो सीधा 5 से भाग, लगातार सम संख्या है तो आपको 2 से काट के अंतिम को और तब 5 से भाग। ये दूसरा ग्रुप हटाते हैं। तीसरा है जब लगातार विषम संख्या है, मतलब 1, 3, 5, 7 कहीं तक 13, 73 तक। जब लगातार विषम संख्या का गुणनफल रहे तो जीरो की संख्या हमेशा जीरो होगी। फिर कह रहे हैं क्यों होगा, काहे होगा, सब चर्चा कर लेंगे। कोई ऐसा लाइन नहीं लिख रहे हैं जिसका आगे क्यों काहे चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल कुछ के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हर क्यों काहे सब क्लियर कर देंगे। पहले चारों स्टेप, पांचों स्टेप को अलग कीजिए तो वापस आते आते ये चारों पांचों क्यों लिखे हैं वो सारी कहानी कर लेंगे। जब विषम का गुणनफल हो कहीं तक रहे, वो 1373 तक है तब भी, 2997 रहता तब भी क्वेश्चन दे देता 1, 3, 5, 7 करते हुए विषम लिया 29,993 तो भी जीरो की संख्या कितनी तो जीरो। तो लगातार संख्या है तो सीधा 5 से भाग, लगातार सम संख्या है तो 2 से काट के तब 5 से भाग, लगातार विषम है शुरू से तो एक भी जीरो नहीं होगा। और चौथा ग्रुप है जब 5 का गुणज हो, मतलब 5, 10, 15 शुरू से, हमेशा शुरू से गुणज 15, 20 करते हुए कहीं तक कर दिया 85 तक मान लीजिए, और तब कहा जीरो कितना। तो 2 का सम था मतलब 2 का गुणज था, तो 2 का गुणज था तो 2 से काट दिए। 5 का गुणज है तो 5 काट दिए, 17 बचा। अब यहां अलग से ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा दोनों ग्रुप में भाग 5 से देते थे, अब 5 से काट दिए। अब भाग जो देंगे वो किससे तो 2 से, तो जीरो निकालना है। तो 17 में 2 से भाग तो 8, पूर्णांक लिखना है। 8 में 2 से भाग 4, 4 में 2 से भाग 2, 1, 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15 जीरो। तो लास्ट से 15 जीरो हो। फिर कहते हैं लगातार संख्या तो सीधा 5 से भाग, लगातार सम संख्या हो तो 2 से काट के तब 5 से भाग, लगातार विषम संख्या हो तो एक भी जीरो नहीं होगा, और 5 का गुणज हो तो डेटा लास्ट को 5 से काट के और तब भाग किससे देना है तो 2 से भाग देते चले जाना। ये 4 आपका रेगुलर है। फिर इसको हटाते हैं एक बार और कुछ एग्जाम्पल उसी का लगातार लिख देते हैं। जैसे अभी दे दिया फैक्टोरियल 500 के अंत में जीरो। फैक्टोरियल 500 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 करते हुए कहां तक तो 500 तक का गुणनफल। अंत
क्या है 500, 500 में 5 से भाग 100, 100 में 5 से भाग 20, 5 से भाग 4, अब भाग नहीं लगेगा तो 124 जीरो हो गया। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 गुना 4 गुना 6 184, अंत से जीरो, तो सम संख्या है तो कहे 2 से काटिए, 9 2 92 बचा अंत, अब भाग 5 से 18, फिर 5 से भाग 0 निकाल रहे हैं, 5 से भाग 3, अब 5 से भाग नहीं लगेगा मतलब 21 जीरो। तीसरा कहे विषम हो 1 3 5 कहीं तक चला गया 29 73, विषम के अंत में जीरो की संख्या 0, और चौथा कहे 5 का गुणज हो 5 10 15 करते हुए 115 तक, तब 5 से काटेंगे तो 2 बार में 10, 3 बार में 23 हुआ। अब जीरो निकालना हो तो 5 का गुणज हो तो भाग 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2 करते हुए 23 में 2 से भाग 11, 11 में 2 से भाग 5, भागफल लिखना, 5 में 2 से भाग 2, 2 में भाग 1, 11 5 16 2 18 1 19, तो अंत से जीरो की संख्या 19। ये 4 रेगुलर ट्रैक, लगातार संख्या का गुणनफल, लगातार सम संख्या का, लगातार विषम संख्या का गुणनफल और 5 के गुणज का गुणनफल, ये 4 ग्रुप में बांट दिए। अब पांचवा छठा की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि वनडे में कहीं पर जरूरत नहीं है कि क्यों करते हैं, लेकिन वनडे में चलिए तो बस वनडे के हिसाब से दिमाग को फिक्स कर लीजिए, लगातार रहे तो 5 से भाग देना शुरू हो जाइए, लगातार सम रहे तो 2 काट के तब 5 से भाग, लगातार विषम रहे तो सीधा आंसर 0, एक भी 0 लास्ट में नहीं होगा, और 5 का गुणज हो तो 5 काट के और भाग देना 2 से। ये क्रम कंटिन्यूटी के साथ जारी रखिए। अब पांचवा ग्रुप से आते हैं तो धीरे धीरे करके मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्यों होता है। इस बहाने पांचवा छठा ग्रुप भी होता चला जाएगा और पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब फिर वापस आके ये भी क्लियर करवा देंगे कि क्यों करते हैं। तो वापस आएंगे तो अभी फिलहाल क्यों का है पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है वो सवाल मेरे पास भी चल रहा है। तो इंतजार कीजिए, उस समस्या का भी समाधान करते चलेंगे। चलिए तो अब आइए पांचवा ग्रुप उठा रहे हैं, ऐसे ही मतलब समझिएगा। अच्छा 2 पर पावर 2 है, अगुना 5 पर पावर 3, इसमें कितना जीरो होगा ऐसा पूछ दिया। सिंपल सा डेटा जिसको गुना करके भी लिख सकते हैं कि 125 गुना 4 बराबर 500, 500 के बराबर होता 500, अब 500 के अंत में कितना जीरो तो 2 जीरो लिख देते। इसको यूं भी कर सकते थे कि 2 पर पावर 2, 5 पर 3 है तो इसको 5 पर 2 गुना 5 लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलके तो पावर 2 कॉमन हो जाता, 5 गुना 2 10, तो 5 एक बाहर है रहने दी, गुना 10 का स्क्वायर 100 हुआ, मतलब 5 के पीछे 2 जीरो। कहने का मतलब ये डिटेल से लिखने का मतलब ये है कि जीरो काउंटिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि एक बार 2 और एक बार 5 आपस में जब जब गुना होता जाएगा तो 5 जब भी 2 से गुना होगा तो एक जीरो का निर्माण होता जाएगा। अब इसको दूसरे स्टाइल में ये समझिए कि आपके पास 2 बार 2 है, अब 5 3 बार है तो 2 2 ही बार है, अब 5 3 बार है, तो ये तो पता है 2 2 बार है, तो 2 बार 2 और 2 बार 5 गुना होगा तो 2 बार 0 और 1 बार 5
पड़ा हुआ रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिया है 2 पर 17 गुना 2 पर गुना 5 पर पावर 29, अब पूछ दिया कितना जीरो होगा, तो बैठ के गुना नहीं करना है, ये पता है कि 17 बार 2 और 17 बार 5, क्योंकि 5 29 बार है, तो 17 बार 2 के साथ 17 बार 5 मिलके 17 जीरो बनाएगा। अब पीछे से बाकी जो है 12 बार 5 बचा रह जाएगा। तो ओवरऑल सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब संख्या समूह गुना में घात के रूप में रहे तो पहले टुकड़ा टुकड़ा करके 2 5 को अलग कर लीजिए, और घात देखिए तो घात देखने पर जो छोटा घात हो सीधा आंसर लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या था, ये घात 3 था, ये घात 2, कितना जीरो, 2 जीरो। यहाँ पर देखिए 17 घात 29 घात तो कितना जीरो, 17 जीरो। मतलब 2 और 5 को चुन लीजिए, जिस पर कम घात है वही जीरो होगा, बस लिख दीजिए। मतलब ये हुआ अदर कोई भी डेटा हो, जैसे 3 पर पावर 27 तो इसका जीरो काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं, 2 पर पावर 24 है, 5 पर पावर 11 है, गुना में डेटा है, प्राइम बेस है। तो आपका काम 2 और 5 को देखिए, और उसमें जो कम पावर हो तो कम पावर क्या है, 24 है, 11 है, तो कम पावर 11, मतलब इसको हल करेंगे तो अंत से जो जीरो होगा वो 11 जीरो आएगा हल करने पे। तो संख्या समूह जब घात के रूप में गुना में हो तो आपका काम 2 और 5 बेस को चुनिए, और उसमें जो घात कम हो वही जीरो की संख्या को बताएगा। ये 5वां ग्रुप था। 2 ग्रुप और आपका बचा हुआ है, 7 ग्रुप का मेल है जीरो काउंटिंग। तो वो दोनों ग्रुप जब छठा 7वां चर्चा कर रहे होंगे तो छठा 7वां चर्चा करते करते आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये 5वां तो खैर खुद ही सेफ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये डायरेक्ट क्यों लिखे वो जरूर क्लियर हो चुका होगा। तो आज क्लास थोड़ा बीच में गैप ज्यादा हो गया 2 वीडियो ब्रेक करने के चक्कर में, इस वजह से आज थ्योरम का ही दौर रहने देते हैं। कल के क्लास में भी शुरुआत करेंगे तो थ्योरम से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन 1 2 3 4 में वापस भी फिर आ जाएंगे ये बताने के लिए कि 1 2 3 4 के बारे में जो आज बोले हैं वो क्यों बोले हैं वो बता भी लेंगे, क्यों कहे क्लियर कर लेंगे। और तब उसके बाद प्रॉब्लम में कहे ही कि इसका 90% प्रॉब्लम होगा जो कलम की जरूरत नहीं होगी बड़बली निकलने के लिए, लेकिन उसके लिए थ्योरम पर पूरी तरह कमांड होना जरूरी है। तो आज ये थ्योरम का दौर लेके चले हैं, और ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि बैच जो भी है वो 5 सितंबर से बारी बारी से दोनों फेज स्टार्ट हो जाएगा। कॉमर्शियल 1:30 बजे से 1 बजे से और एडवांस 2:30 बजे से। 5 सितंबर शनिवार होता है तो वहां से स्टार्ट रहेगा, जिसकी सूचना शुरू में ही दे दिए थे। तो फिर से अब चूंकि ब्रेक वाला सिस्टम खत्म है तो अगला वीडियो जैसे चल रहा था वैसे क्रम से लेके जीरो काउंटिंग को लेके बढ़ते चलेंगे। तो आज के क्लास का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में।